जी व्यूअर्स, आज जो है स्लीप एपनिया या खराटों के ऊपर जो है बात करते हैं कि आखिर ये खराटे हैं क्या और ये किस वजह से होते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो हम अंदर जो है वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में मौजूद होती है वो बाहर आ जाती है। अच्छा व्यूअर्स, अगर किसी वजह से अगर हम सांस सही तरह से ना ले पाएं तो हमें जो है जाहिर है कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती है। अगर हम इसका जो है अगर ड्यूरेशन बढ़ जाए तो ये सांस लेना जो है हमारी ज़िंदगी है, और हमारी ज़िंदगी के जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा भैया, स्लीप एपनिया की जब आप बात करते हो तो इससे मतलब पहले एपनिया से क्या मुराद है मैं ये बताऊंगी। देखें, एपनिया से मुराद ये है कि जैसे ऑक्सीजन का कम हो जाना। और जब हम कहते हैं कि स्लीप एपनिया तो इसका मतलब है कि सोने के दौरान जो है हमारी ऑक्सीजन कम हो रही है। तो अब सोचने की ये बात है कि ये सोने के दौरान जो है ये ऑक्सीजन कम क्यों हो रही है। क्योंकि देखें, उर्दू में जो आप वर्ड यूज करते हैं खराटे लेना, ठीक है, लेकिन जो मेडिसिन का जो वर्ड है वो उसे आप कहते हैं स्लीप एपनिया। तो आज हम समझते हैं कि ये स्लीप एपनिया आखिर क्यों हो रहा है और ये जो खराटे लेना है ये आखिर क्या है। जब ये स्लीप एपनिया जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन इसकी ज़्यादा जो एक कॉमन हाथ में से एक वजह है वो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, यानी जिसे आप कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कोई रुकावट आ जाए। जब व्यस्त तो जब कोई शख्स सो रहा होता है तो जाहिर है कि वो एक सांस ले रहा है, नाक से सांस ले रहा है, और वो सांस जो है उसके अंदर जो है वो सांस की नाली से गुजरती हुई और ये जो है ये चल रहा है, और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालता है, और इस तरह से ये एक सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर जो है ये सांस की नाली उसकी अगर हम बंद कर दें उस शख्स की जो सोया हुआ है, तो फिर क्या होगा कि फिर जो है उसकी सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और उसकी जो बॉडी में ऑक्सीजन है वो ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, ये अक्सर क्या होता है कि ये किस वजह से होता है, ये होता है कि जैसे अगर हम सो रहे होते हैं जब मतलब, तो उसमें ये होता है कि बाज का जो टंग है या जो आपको जिसके ये जो नेक के मसल्स होते हैं कुछ लोगों के ये ढीले पड़ जाते हैं। तो मतलब सब में नहीं होता, कुछ लोगों में जो कि खराटे लेते हैं खासतौर पे उनमें तो ये होता है। तो फिर ये होता है कि जो टंग होती है ये पीछे की तरफ गिर जाएगी। तो फिर ये क्या करती है, पीछे की तरफ आके कि ये आपका जो आपकी जो ब्रीदिंग पाइप है ये उसको बंद कर देती है, ये इस तरह से, ठीक है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो नेक के मसल्स थे वो ढीले थे, और उस वजह से जो है वो टंग जो है वो मतलब अपनी पोजीशन पे ना रही और वो पीछे गिर गई। अच्छा, इस दौरान जो है ये आपकी बिल्कुल सांस बंद हो जाती है, और फिर आप सांस लेने की कोशिश करते हैं तो आवाज़ आती है आपकी जो मतलब पैलेट से जो मतलब एक आवाज़ निकलती है, उसको जो है आप कहते हैं कि ये खराटे लेने की आवाज़ है, ठीक है। तो जब मतलब ये सारा प्रोसेस इस तरह से होता है, यानी अब इस पोजीशन में जब वो टंग ने जो वो बंद किया हुआ है, इंसान थोड़ा स्ट्रगल करता है, ज़रा उसका सांस बंद होता है और वो उठ भी जाता है। तो ये जो एक प्रोसेस है इसे आप कहते हैं स्लीप एपनिया, जो कि इंतहाई खतरनाक है। क्योंकि व्यर्स बहुत से लोगों में जो है बहुत डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और जो ओबेसिटी हैं और डिफरेंट और बीमारियां हैं वो जो है ये स्लीप एपनिया की वजह से जो है उन लोगों में देखने को मिलती हैं। तो इसलिए स्लीप एपनिया को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर जो है ये लोग इस पे चीज़ को ध्यान नहीं देते, और जो है मतलब ये बिल्कुल मिसडायग्नोज जो है ये चीज़ चली जाती है। देखें, अब जैसे कोई बंदा जिसको स्लीप एपनिया का जो शिकार है, अब वो देखें कि रात के वक्त वो कितनी दफ़ा जाग रहा है, यानी देखें ये इसकी नॉर्मल सांस आई, फिर जो है इसकी सांस ये बंद होगी और वो फिर वो जाग गया, फिर ये नॉर्मल वो सोने की इसने कोशिश की और फिर इसकी सांस बंद हुई, फिर ये जाग गया। ये इस तरह से ये साइकिल चलती है। आप देखेंगे इसकी इंटरप्टेड स्लीप होती है इस पर्सन की, और इस स्लीप की वजह से जो है उसके अंदर जो बॉडी है, जो हीलिंग का जो एक प्रोसेस होता है वो हो नहीं पाता। नॉर्मल स्लीप होनी चाहिए कि बस वो सोया और बस वो सोया ही रहा, लेकिन ये देखें अब मल्टीपल टाइम्स अगर आप उठते हैं रात को तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। स्लीप एपनिया को जब डायग्नोज किया जाता है तो उसके लिए जो है ना स्लीप स्टडीज होती हैं पेशेंट की। उसमें ये होता है कि आपको जो है एक मॉनिटर दे दिया जाता है ओवरनाइट यूज़ के लिए, और उस मॉनिटर के साथ जो है वो डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, और वो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो आपकी रात की हार्ट बीट नोट करते रहते हैं और प्लस आपकी ब्रीदिंग नोट करते रहते हैं। तो अब देखें, जब आपकी जो है वो ब्रीदिंग आपकी रुक जाती है तो आपकी हार्ट बीट भी ड्रॉप हो जाती है, आपकी ब्लड को जो ब्रेन को जो सप्लाई है ब्लड की वो भी रुक जाती है। तो ये जो मॉनिटर होता है ये आपकी दोनों चीज़ें रात को जो है नोट करता है, और फिर सुबह ज़ाहिर है वो डॉक्टर्स जो है फिर वो इसको कंप्यूटर में डालते हैं, उसको प्रिंट आउट लेते हैं, और फिर उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा अभी कितनी दफ़ा इसकी हार्ट बीट ड्रॉप हुई, कितनी दफ़ा इसका जो है रेस्पिरेशन ड्रॉप हुई, अच्छा अभी 14 दफ़ा हुई, 20 दफ़ा हुई। इससे जो है उन्हें पता चल जाता है कि ये जो है इस पेशेंट को स्लीप एपनिया है।
स्लीप एपनिया को ट्रीट करने के लिए बाज़ औक़ात जो है ये इस तरह की मशीनें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये यूज़ की जाती हैं, और वो मरीज़ जो है इससे बहुत से 80% पेशेंट्स जो होते हैं वो उनको फ़ायदा होता है। लेकिन मसला ये होता है कि जो मशीन है ये वाली, ये जिसको आप सी पैप कहते हो, तो इसको ज़रा लगा के सोना ज़रा ट्रबल सम सा लगता है। तो लेकिन ये है कि इससे काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। इस मशीन का ये फ़ायदा है कि वो आपको जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी जारी रहती है, और आपका जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो पाती, आपका जो मतलब जॉ मसल्स हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं, और इस तरह से जो है आप एक जो है प्रोलॉन्ग स्लीप जो है वो एंजॉय करते हो। तो ये सी पैप जो है, सेंट्रल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन्स जो है, ये वैसे तो डॉक्टर्स कभी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वैसे भी कभी जैसे अमेजोन वगैरह पे भी शायद मिल जाती है, तो ये वहां से आप ले सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा जो है जो अब इसका जो दूसरा हल जो साइंटिस्ट ने निकाला वो ये है कि जो एक वो उन्होंने ऐसे एक जॉ के लिए कोई एक ऐसे फिक्सचर सा बनाया, और उन्होंने जो है ये भी अक्सर लोग जो है यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो है इससे भी उनको फ़ायदा होता है। इसके भी ये पीछे मैकेनिज्म है कि वो टंग जो है वो अपनी जगह पे रहती है, और फिर जो है वो आप जो है स्लीप जो है वो इंजॉय कर लेते हो। तो व्यूअर्स, ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों ने लाइक की, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।